सुप्रभात बच्चों हम लोग संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः के पहले और दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए हम लोग तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। एकः जनश्रुतिः अति प्रसिद्धास्ति ययः कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एकः मतलब एक, जनश्रुति कहते बेटा कहावत को या किंवदंती। अति प्रसिद्धास्ति, अति मतलब अत्यधिक, प्रसिद्धास्ति प्रसिद्ध धन अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है या अत्यधिक प्रसिद्ध है। यया का अर्थ होता है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतम अर्थात प्रमुख थे। इति ख्यापितः यह बताया गया है कि एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से प्रमुख थे, परंतु अत्र अपरः विडंबना समुत्पद्यते। किंतु अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अपरः का अर्थ होता है दूसरी, विडंबना का अर्थ है बेटा समस्या, समुत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। किंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना या समस्या उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्य धन अपि, विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल, सुतराम का अर्थ होता है बेटा अच्छी तरह से, स्पष्टो नास्ति स्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य की भी स्थिति काल अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। किंचित मन्यते, किंचित मतलब कुछ मानते हैं, यत मतलब कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणोः द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कवि असौ। किंचित मन्यते मतलब कुछ लोग मानते हैं, यत का अर्थ होता है कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक मतलब समकालीन, आसीत मतलब थे, कवि असो मतलब वह कवि अर्थात वह कवि कालिदास। कुछ लोगों को मानना है कि वह कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस, कालिदास ने जो एक ग्रंथ लिखा है मालविकाग्निमित्र नाटकस, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायको अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशी था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था अग्निमित्र, वह शुंगवंश का था। सः एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। स एव मतलब वह ही अर्थात वही विक्रमादित्य धन उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान मतलब धारण किया था, यस मतलब जिसके, सभारत्नों में एकः कालिदासः आसीत् एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकाला ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत्। तस्य मतलब उस राजा की स्थितिकाल ख्रीष्टाब्द अर्थात ईस्वी से प्राग आसीत् मतलब पूर्व था। उस राजा की स्थितिकाल ईस्वी से पूर्व था। सः एव स्थितिकालः कवे अपि सिद्ध्यति। वह ही स्थितिकाल कवे अपि मतलब कवि की भी सिद्ध होती है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकं मत्यम् अस्ति।
कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय, जन्म स्थान के विषय में भी न एकम, इसको संधि विच्छेद नैकम मत्यम अस्ति, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ना धन एकम धन अस्ति, मतलब ना मतलब नहीं है, एकम मतलब एक मत नहीं है। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान् कवेयस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधितुं तत्पराः भवन्ति। एतावान् कवेयस्य मतलब एतावान कहते हैं इस कवि की महिमा अस्ति, इस कवि की महिमा है। यत मतलब कि सर्वे एव, सर्वे का अर्थ होता है सभी, एव मतलब ही, सभी ही, तम मतलब उन्हें अर्थात कालिदास को, स्वदेशीयम, स्व मतलब अपने अपने देश का, साधितु मतलब सिद्ध करने में, तत्परा भवन्ति मतलब तत्पर होते हैं। मतलब इन कवि की ये महिमा है कि सभी ही उन्हें अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यते। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीरो उद्भवम, कश्मीर में उद्भवम मतलब उत्पन्न, तम मन्यते कश्मीर में उत्पन्न, तम मतलब उन्हें, मन्यते मतलब मानते हैं। कश्मीरवासी विद्वान जो है कश्मीर में उत्पन्न उन्हें मानते हैं। बंगवासिना च बंगदेशीयम, चा को पहले लेंगे, और बंगवासिना मतलब बंगवासी अर्थात बांग्लादेश के लोग, बंगदेशीय मतलब बांग्लादेश का मानते हैं। अस्ति तावद् अन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जैन्यां लब्धजन्मा आसीत्। अस्ति मतलब है, तावद् अन्य मतलब उनसे अन्य भी एक दूसरा वर्ग है, समीक्षक वर्ग है। यस मतलब जिसके मतेन मतलब मत से, कालिदास ने उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत, कालिदास ने उज्जैनी में जन्म प्राप्त किया था। उज्जैनी प्रति कवे सा अतिशयो अनुरागः एतन्मतं पुष्णाति। उज्जैनी प्रति, उज्जैनी के प्रति, कवे मतलब कवि की, सा अतिशयो, सा अतिशयो का अर्थ होता है अत्यधिक, अनुराग अर्थात प्रेम, एतन्मतम मतलब एतत धन मतम मतलब इस मत को, पुष्णात मतलब पुष्टि करता है या सिद्ध करता है। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम ही इस मत को की पुष्टि करता है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे।